AI स्टाइल मोशन ग्राफिक्स। इसका नाम हमने इसलिए रखा है जनरेटिव AI क्योंकि विद द राइज ऑफ AI हमने देखा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बना सकता है इमेजेस यूजिंग आवर प्रॉम्प्ट्स। तो सबसे पहले हम उस वेबसाइट पे जाएंगे जो हमें मोस्ट यूज़फुल लगती है, लियोनार्डो AI। आप इस वेबसाइट पे साइन अप कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे क्रेडिट्स फ्री मिलते हैं। एग्जैक्टली यही वेबसाइट है जिससे हम इमेज जनरेट करते हैं। इस पर साइन अप करने के बाद आपको इंटरफेस एग्जैक्टली कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे आ जाना है, इमेज क्रिएशन। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है। तो सबसे पहले आपको ये कट करके आपको वीडियो के हिसाब से अपनी इमेजिनेशन बनानी है। तो हम तब इसको बोलते हैं जनरेटिव AI स्टाइल, क्योंकि हम AI से पिक्चर जनरेट करके उसको अपनी कंपोजिशन में ले आते हैं। सिंपल। अब एग्जांपल लेते हैं कि आपके क्लाइंट ने आपको एक वीडियो भेजा है। जो इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। हर बंदे का टाइम आता है, तो ये नहीं देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर इन्होंने बोला कि जो इंसान कामयाब नहीं हुआ, तो कामयाब जो नहीं होता है वो कैसा रहता है, ही इज़ यूजुअली ब्रोक और पुअर। तो हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे? अब यहाँ पे आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम आएगी। क्या इसको बोलते हैं, आपकी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। जितनी वास्ट आपकी इमेजिनेशन है उतना आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पाओगे। अब मैं सिंपल इमेजिनेशन से अपना प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ठीक है। जो इंसान कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा सॉस डाल दूंगा, मतलब कि थोड़ा सीक्रेट सॉस HDR 4K, ठीक है। और इतना लिख के मैं इसको हिट कर दूंगा यहाँ पे मोर पे दबा के। पहले मैं अपना रेजोल्यूशन सेट करना चाहूँगा। मुझे अभी 16:9 रेशियो में चाहिए, यानी कि जो हॉरिजेंटल है। इनको आपको याद करना पड़ेगा यार कि कौन सा क्या है। तो यहाँ पे टिकटॉक लिखा भी हुआ है, पर मेरे हिसाब से अभी मेरे लिए जो काम करेगा वो बेस्ट होगा 1:1 रेशियो में, क्योंकि मुझे एक पोर्ट्रेट चाहिए। तो मैं उसको पोर्ट्रेट में बनाऊंगा ना। तो ये फ्री वाला वर्जन है, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना है तो आप ले सकते हो, पर मैं अभी अपने क्रेडिट्स के साथ अपना वीडियो कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं जनरेट पे हिट करूँगा तो ये 24 क्रेडिट्स मेरे ले लेगा, जो कि फ्री होते हैं। 150 आपके पास मिलते हैं, ठीक है। अभी जो मेरा प्लान है वो फ्री का है, तो मैं फ्री प्लान को यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि अच्छा खासा आउटपुट कैसे निकालते हैं। लेट्स वेट फॉर इट। तो मुझे अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल गए जैसा कि मुझे चाहिए था। एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड इज़ दिस। तो उसके बाद मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे इसके कपड़े थोड़े फटे हुए हैं या फिर वो थोड़ा गरीब लग रहा है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अगर हम आगे सात भाई की बात सुने तो आगे वो बोल रहे हैं कि उसको बेवकूफ़ ना समझो। तो हम क्या करेंगे, देखो अब अनसक्सेसफुल पर्सन तो हमें मिल गया, लेकिन आगे हमें क्या करना है कि आगे हमें उसको बेवकूफ़ दिखाना है। तो बेवकूफ़ कौन होता है? जिस पे सब हंसते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि लॉट ऑफ पीपल जो उसके ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है, ऐसा सीन सेटअप बनाना। देखो अभी हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, फ्यूचर में हम इसको जोड़ेंगे। अ लॉट ऑफ पीपल, हमें एक आधा शॉट मिल गया है जो कि हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट था, और उसे बेवकूफ़ ना समझो, मतलब कि ये सारे मिलके उस बंदे पे हंसेंगे। अभी हम देखते हैं इसको सीन सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड ढूंढ लेते हैं, सिनेमैटिक बैकग्राउंड। वैसे आप उसको भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी मैं ये वाला बैकग्राउंड यूज़ करना चाहूँगा, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता था, बट नेवर माइंड। उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे अपने आफ्टर इफेक्ट्स पे। सबसे पहले अपनी विंडोज़ करेक्ट कर लेनी ताकि सब कुछ सिमिलर हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस, इनको आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है। और अपना जो मेन वीडियो है उसको भी इंपोर्ट कर लो। देखो ध्यान से, तुमने जहाँ सेव किया है वहीं पे ही होगा। अब मैंने अपने वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है, और मैं इसके कंपोजिशन सेटिंग में जाके इसके कुछ चेंजेस भी कर देता हूँ। रेजोल्यूशन और कम कर देते हैं ताकि हमारा जो एडिट है थोड़ा स्मूथ रहे वाइल वर्क फ्लो। Ctrl Alt and F to reset it, and then let's move further. The composition, ड्यूरेशन भी करेक्ट है। अब हमें बस शुरू करना है। अभी हम इसको शुरू कैसे कर सकते हैं? अगर वीडियो हॉरिजॉन्टल था तो आपको पता है कि क्या करना था। आपको डायरेक्टली कंपोजिशन में जाके इसको लैंडस्केप कर देना था, और ये अगर आपका बड़ा था पॉडकास्ट में तो आप बड़ा भी कर सकते थे। तो मैं अभी शायद इसको वर्टिकल ही बनाना चाहूँगा पहले सीन सेटअप को, तो ताकि सब कुछ इजी हो।
वर्टिकल में चीज़ें तेज़ी से बनती है और आजकल फेमस भी हुई है ना। जो इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे उसे बेवकूफ ना समझो। हर देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी आउट कर देंगे, और वो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप टी पे दबाओगे, टाइम स्टैम्प अनेबल करोगे, टाइम स्टैम्प अनेबल हो गया, इसका मतलब ये अब आपकी ओपेसिटी एनिमेट हो सकती है। तो अब कुछ फ्रेम्स आगे जाओ और ओपेसिटी को 0 कर दो, दैट्स इट। अगर तुम्हें इसका प्रीसेट बनाना है तो इसको यहाँ पे राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ एनिमेशन में जाओ, सेव एनिमेशन प्रीसेट, तो इसका नाम रख दो ओपेसिटी आउट। उसके बाद तुम जब इसको इफेक्ट्स पैनल में सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, यानी कि तुम्हारा टाइम मैंने बचा लिया। हर टाइम तुम्हें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इफेक्ट्स पैनल प्रीसेट पैनल में इधर होगा, तुम्हें बस सर्च करके इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद तुम इसे प्ले कर सकते हो। जो इंसान कामयाब जब ये जो इंसान बोल रहे हैं तो मैं तब स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इनको सिलेक्ट करके थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। जो इंसान कामयाब ठीक है, अब हमारे पास जो इंसान है, देखिए ध्यान से, वो कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका बैकग्राउंड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोटो रूम रिमूवर.com पे जाएंगे, ठीक है। और फोटो रूम रिमूवर जो है, फोटो रूम रिमूवर तुम्हें जाना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी इमेज को डालना है जो तुम जस्ट डाउनलोड की है। और तुमने जो जस्ट डाउनलोड किया है वो ये वाला इमेज है। तो तुम पहले इसको इम्पोर्ट करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम ले आएंगे इसको, मैं बताता हूँ कि तुमने पिछले वाले का क्या करना है। वो भी तुम्हें चाहिए एक्चुअली, लेकिन अभी हमने एक बैकग्राउंड तो सिलेक्ट कर लिया है। तो पहले हम एक सीन सेटअप बना लेते हैं, ठीक है। और ये इसका बैकग्राउंड था, और इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब जो लियोनार्डो एआई से अपने जनरेट की हुई पिक्चर्स हैं उनको सिंपली बस इंपोर्ट करते जाना है। दिस इज़ वेरी बेसिक, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो ये है, देखो इसका भी बैकग्राउंड नहीं है, तो इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो फोटो रूम में जाओ और उसी इमेज को इंपोर्ट कर दो, ठीक है। इंपोर्ट किया, ओपन किया, उसके बाद ये जो यहाँ पे शायद एरर आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिलता तो आपको एडिट फॉर फ्री पे दबाना था और एग्जैक्टली वही चीज़ें निकालनी थी जो आपको चाहिए थी। उसके बाद आपको इसको भी डाउनलोड कर लेना है और ये आपको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इट्स वेरी इजी, यहाँ तक कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू नहीं हुई है, ठीक है। और अभी हम इसको नीचे कर देते हैं, और आपको पता है कि ये एडजस्ट कैसे करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक करो और एडजस्ट कर दो। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे, और जो कलर है आप उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं चाहता हूँ कि जो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सनसेट वाला लगे। तो देखो हमारा जो आदमी है वो काफ़ी पूरे एनवायरनमेंट से अलग लग रहा है, ठीक है। हमें उसको थोड़ा सा जोड़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहली इमेज पे आएंगे, ठीक है। कौन सी है ये पीपल वाली है। तो इसको हम रीनेम करके पीपल कर देते हैं, पीपल, ठीक है। अब इसको रीनेम करके राइट क्लिक करके, ये कौन सी इमेज है, ये मैन वाली है, ठीक है। तो ये वो जो ब्रोकन मैन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो सनसेट है, ठीक है। मैं उसका नाम रख देता हूँ सनसेट, सनसेट रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब जो पहला जो बंदा है, ये पीपल है, उनका कलर ठीक है। अब जो मैन है उसका कलर में चेंज करना है। हम इस पर लुमेट्री कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखो तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पैनल से आपको सर्च करना है लुमेट्री, इसको इधर ले आओ, ठीक है। इसका सनसेट मूड बनाने के लिए सिंपली इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, ठीक है, सनसेट मूड बनाने के लिए। और जो सैचुरेशन है उसको थोड़ा कम कर सकते हो, कम ज़्यादा, ठीक है। और टिंट में आप ना छेड़े तो अच्छा है। और उसके बाद वाइट्स में इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये जो है सिमिलर लगे। और वाइट बैलेंस हम थोड़ा सा येलोइश कर देते हैं। वाइट बैलेंस प्रेस कर दिए, आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको इस तरफ ले जाओ, थोड़ा सा येलो कर देना। बस बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, जब तक कि एडजस्ट ना हो। उसके बाद आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करो
तो बिल्कुल ही मैच करेगा। अब देखो ये पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, तो अब जो सीन है वो बेसिकली मैच हो जाएगा आपस में। तो अब देखो, अब इसको 3D सीन सेटअप कैसे करना है वो अब हम आपको पहले भी मॉड्यूल में समझा चुके हैं, लेकिन जेन एआई में ये है कि हम एआई का यूज़ करके कैसे 3D सीन सेटअप करते हैं, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन लगती है एंड यू गेट पेड मोर फॉर दिस वन। तो इसमें क्या है कि आप अपनी इमेजिनेशन के जरिए सीन्स को सेटअप कर सकते हो। अब देखना कि अब हम 3D में इसको कैसे ले जाते हैं। पहले सारी रेस को सिलेक्ट करो, CTRL को होल्ड करके अपनी वीडियो को छोड़ के बाकी सबको 3D बना दो, ठीक है। उसके बाद आप जब आपने 3D शुरू किया है तो अपने रेजोल्यूशन को कम कर लो, क्योंकि जो रेजोल्यूशन है उसको 3D करते ही वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और रैम कंज्यूमिंग बन जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेयर पे जाना है, न्यू कैमरा, उसके बाद आप कैमरा का नाम रख लो, मैं रख देता हूँ H यूनिवर्सिटी, ठीक है। और कस्टम में मैं कुछ भी रख देता हूँ, मेरे हिसाब से 35mm सही रहेगा इस चीज़ के लिए। और जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो आई कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग विद 3D लेयर्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इधर 1 व्यू की जगह 2 व्यू पे प्रेस करना है, और यहाँ पे मुझे जो है कस्टम व्यू 1 रखना है, ठीक है, ताकि मैं खुद कंफ्यूज ना हो जाऊँ, क्योंकि कस्टम व्यू 1 सबसे अच्छा होता है। अब स्क्रॉल बटन को पीछे ले जाते ही ये इनजूम हो जाएगा, और अगर आप आल्ट को होल्ड करोगे तो आप इसके अंदर मूव कर पाओगे, ठीक है। इसके अंदर आप देख पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कंपोजिशन बनाने के लिए सबसे पहला जो इंसान कामयाब नहीं हुआ, ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है, अब देखते हैं, वॉइस सुनते हैं। जो इंसान कामयाब नहीं हुआ उस यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कि जो इंसान कामयाब नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, अब इनको लेयर्स को अरेंज करना है। सबसे पहले मैं आल्ट को होल्ड करके माउस का जो राइट क्लिक है उसको पीछे की तरफ ड्रैग करूँगा, क्लिक करके होल्ड करके, ठीक है। और उसके बाद इसको आल्ट को छोड़ के जो स्क्रॉल बटन है उसको जूम करके देखूंगा कि अब क्या हो रहा है आगे। अब जो ये बंदा है सबसे आगे, इसको हम रखते हैं यहाँ पीछे, और जो बैकग्राउंड है उसको हम रखते हैं सबसे पीछे। देखिए लेयर अरेंजमेंट आपको समझना है कि लेयर अरेंजमेंट भी वैसा ही रखना है जैसा कि आप 3D लेयर अरेंजमेंट रख रहे हो, ठीक है। मैन पीपल को हम रखते हैं सबसे आगे। कैमरा की मूवमेंट अभी मैं समझाऊंगा आपको, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये जो मैन है ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये जो पीपल है यहाँ पे रहेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे। बैकग्राउंड है सबसे पीछे रहेगा, ठीक है। लेयर अरेंजमेंट भी ऐसा ही, पीपल सबसे पहले, फिर मैन, फिर सनसेट, ठीक है। उसके बाद सनसेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ओके। कंफ्यूजिंग नहीं, बस बहुत आसान है। और पीपल यहाँ पे। अब कैमरा की मूवमेंट, ठीक है, कैमरा का जो ये छोटा वाला बटन है आइकन, इसको खोलो, ट्रांसफॉर्म, पोजीशन XYZ ओरिएंटेशन, और यहाँ पे आप जाओगे पहली बार। जो इंसान कामयाब नहीं हुआ तो ये की फ्रेम्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है, अनेबल करते ही। अब जो स्टार्टिंग के की फ्रेम्स है उनको आप यहाँ पे रख दो, और उसके बाद इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ। तो ये काफ़ी रफ एंड टफ मूवमेंट है, ठीक है। हम इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। कैसे, देखो यूजुअली हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, पर टू सेव टाइम वी हैव टू यूज़ F9, ठीक है। जैसे आप इनको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर दोगे तो ये इजी हो जाएंगे। इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो, उसे बेवकूफ़ ना समझो, ठीक है। अब आप पीछे आओगे और ऐसे करोगे कैमरा को टिल्ट थोड़ा और नीचे की तरफ, क्योंकि लोग उस पर हंस रहे हैं, ठीक है, और नीचे बिल्कुल ऐसे, हाँ। फिर उसके बाद जैसे ही तुम इसे प्ले करोगे तो ये यहाँ से प्ले होके उसे बेवकूफ ना समझो, ईजी। अब आपका इतना ऐसा शॉट बन गया, इतना भी मुश्किल नहीं है। अब आप इसको कंपोजिट कर दो कि थोड़ा और एनहेंस, ठीक है। अब हम वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली बात आपको शुरुआत में देखना है कि मैंने क्या बनाया है। देखो जो इंसान कामयाब नहीं हुआ देखो मेरा जो क्लाउड है, जो कि मतलब यहाँ से जो शुरू हो रहा है, जो ये क्लाउड है यहाँ पे, इसको मैं ओपेसिटी इन कर सकता हूँ। वही सेम प्रोसेस, मतलब 0 से ओपेसिटी शुरू की। कामयाब नहीं हुआ उसे, अब ये सही लगेगा, ठीक है। इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। अब देखो ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, इसकी एक लाइन आ रही है इस कामयाब इंसान की। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैन है इसको प्री कंपोज कर लो, ठीक है। प्री कंपोज मतलब कैसे करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक और प्री कंपोज। उसके बाद इसको लीव और एट्रीब्यूट्स में फर्स्ट एडिट रख सकते हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी 3D जो लेयर है कनेक्टेड रहेगी। लेकिन
अब जो ये बंदा है इसको तुम क्या करोगे, एक मास्क ड्रॉ कर दो, ठीक है, एक मास्क ड्रॉ कर दो यहाँ से उठा के एक मास्क ड्रॉ कर दो, इसको सिलेक्टेड रखना, ठीक है, वरना ये मिलेगा नहीं। उसके बाद जो मास्क फेदर है उसको इंक्रीज कर दो, ठीक है, मास्क फेदर को इंक्रीज करने के बाद अपने जो कंट्रोल्स है यहाँ पे आओ वापस और ये चूज कर लो ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन ना हो बार बार, और मास्क फेदर को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, सो इजी। अब देखना कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा फेड हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना फेड नहीं करना था, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, इतना फेड काफ़ी है कि मुझे यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद अगर तुम्हें इस लेयर के अंदर एडिटिंग करनी है, जैसे कि तुम्हें इस मैन को दूसरे मैन से चेंज करना है, तो तुम इसको यहाँ पे चेंज कर देना। सबसे पहले एक दूसरा मैन ला के, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई और चीज़ रखनी थी इसमें, जैसे मुझे अभी ज़रूरत पड़ती एक ह्यूमन की जो कि ऐसा था। उसके बाद मैं इसे आल्ट होल्ड करके, ठीक है, आल्ट होल्ड करके ऐसे लाता और इस पे रख देता, लेकिन दोनों सिलेक्टेड होने चाहिए। देखो फिर से समझाता हूँ, इसको इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए तुम्हारे पास ये वाला बटन और ये वाला बटन प्रेस्ड होना चाहिए, ये दोनों सिलेक्टेड रहेंगे। फिर उसके बाद आल्ट को होल्ड करके तुम इसको ऐसे लाओगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा और तुम्हारे मेन कंपोजिशन में भी रिप्लेस हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, ईजी है। तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा था कि अगर तुम्हें बीच में लगे कि मुझे कंपोजिशन चेंज करना है, तुम्हारा नए से 3D सीन सेटअप नहीं करना है, उसी कंपोजिशन के अंदर तुम्हें चेंज करना है और तुम्हें रियल कंपोजिशन में टाइम लाइन में मिल जाएगा चेंज, ठीक है। अब उसके बाद तुमने मैन को तो कंपोजिट कर लिया, लेकिन अब तुम्हें पीपल को कंपोजिट करना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। मुझे तो नहीं पड़ी, लेकिन अगर आपको पड़ी तो आप करना, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं इधर, मैं इसको थोड़ा और रोटेट कर देता हूँ परफेक्शन के साथ। तान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। देखो यहाँ पे भी एक एरर है, जो बंदा है हमारा, जो मैन है, वो थोड़ा और नीचे होना चाहिए था। कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। हर बंद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कंपोजिट कैसे कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इसको और अच्छा बनाने के लिए क्लाउड ले आओ, ठीक है, क्लाउड्स लाओ बहुत सारे और उनको यहाँ रख दो 3D लेयर में, और 3D लेयर में देखो कहाँ कहाँ क्या क्या है, एक पीछे रख दो, ठीक है। इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर देते हैं और फिर दूसरा क्लाउड जनरेट कर दो, जस्ट CTRL-D प्रेस करके इस तरफ ले आओ, ठीक है, आगे ले आओ और नीचे करो, ऐसे रख दो, और फिर CTRL+D और पीपल के पीछे भी एक, ठीक है। इट इज सो इजी। इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। हर, अब देखिए ध्यान से, ऊपर हमें एक एरर दिख रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, इसको फिक्स कैसे करें हम। अब या तो आपका कैमरा का जो एंगल है वो ज़्यादा ऊपर चला गया है और हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये फिक्स हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैमरा एडजस्ट करते रहना है, ठीक है। इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। ठीक है, उसे बेवकूफ़ ना समझो। तो उसके बाद आप यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर लगा के आप डिफरेंट चीज़ों में ग्लो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसमें डीप ग्लो डाल सकता हूँ या ग्लो डाल सकता हूँ नॉर्मली, कोई भी आप चीज़ यूज़ करोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा। तो हम या तो पुल लेयर पे लगा सकते हैं अगर हम लगाना चाहें तो। अब ये जो पीपल है इन पर भी हम लगा सकते हैं डीप ग्लो, थोड़ा सा ग्लो हो जाए, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स एनहेंस्ड लुक। उसके बाद अब यहाँ पे जो सनसेट है उस पर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा मत लगाओ, क्योंकि ये पीसी का जो स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से भी मैटर करता है, बहुत ज़्यादा लैग होने लगेगा डीप ग्लो के बाद, ठीक है। इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। ठीक है, और अब देखो मुझे थोड़ा सा है ना नीचे शेडो चाहिए था एक्चुअल में, तो मैं थोड़ा शेडो भी ऐड कर सकता हूँ नीचे। जैसे मैंने अपने लिए क्या किया कि ये जो पीपल है इनके ऊपर मैं ग्रेडियंट रैम डाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्वैप कलर्स पे दबाऊंगा तो जो ब्लैक वाला कलर है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला जो कलर है वो हम वाइट ही रहने देंगे और ब्लेंड विद ओरिजिनल, ठीक है। और जो ये जो ऊपर वाला कलर है इसके हिसाब से हम इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ा डार्क करना चाहूँगा, ठीक है, और ब्लेंड विद ओरिजिनल में मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा डार्क लगे, मुझे बस उस बंदे को हाईलाइट करना है थोड़ा सा। और अब फिर एडजस्टमेंट लेयर लगा के आप इसको विनेगेट भी लगा सकते हो ताकि ये जो मेन बंदा है ये फोकस बन जाए। उसके बाद मैं इस पर लुमेट्री कलर अप्लाई करूँगा, वही सेम प्रोसेस, आपको यहाँ से लुमेट्री कलर उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैंने बस अपना प्लगइन यूज़ किया है और यहाँ पे क्रिएटिव में आके विनेगेट में जाना है, अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़। मेरे हिसाब से मैं डिक्रीज़ करूँगा,
ठीक है, अब देखो अब ये कंपोजिट बन गया कुछ ऐसा। इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। हर एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है सेंस ऑफ डिज़ाइन में, कि जो पीपल है इनकी ड्रॉप शेडो नहीं है। तो हम यहाँ पे ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में सर्च करके ड्रॉप शेडो। ठीक है, ड्रॉप शेडो उठा के यहाँ पे डाली पीपल पे, उसके बाद इसको इंक्रीज किया। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस कर दिया। ठीक है, और सॉफ्टनेस बढ़ा दी। डन। ठीक है, और जो मैन है आप उस पर भी ड्रॉप शेडो डाल सकते हो। आई विल इंक्रीज इट एंड देन मेक सम डिस्टेंस और फिर सॉफ्टनेस। ठीक है, इट इज़ दैट मच ईजी। अब ये जो कंपोजिशन है, अब देखो ध्यान से कि मैं जब कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। हर परफेक्ट। तो अब आगे क्या कर सकते हैं कि अब हमें सीन सेटअप चेंज करना है। अब हम सीन सेटअप चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो जो कैमरा की मूवमेंट है या तो उसको ले जाके एंड कर दो। ठीक है, आगे जाके जैसे कि ऐसे, और पीछे से 7:2 की वीडियो की जो ओपेसिटी है वो वापस ले आ सकते हैं। का टाइम आता है तो का टाइम आता है तो का टाइम आता है तो और जो सनसेट है उसको भी एंड कर देते हैं लास्ट में। टाइम आता है तो ये का टाइम आता है तो ये नहीं देखो का टाइम आता है तो ये नहीं देखो कौन। ये एक तरीका है। फिर उसके बाद नए से 3D सीन सेटअप करके अपना नया वीडियो यहाँ से आगे आप बना सकते हो। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, मैं कि कैमरा मूवमेंट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बट बिफोर कंटिन्यूइंग द कैमरा मूवमेंट यू कैन इवन ऐड सम टेक्स्ट टू इट। आप यहाँ पे लिख सकते हो जो 7:2 बोल रहे एग्जैक्टली, और मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ जो इन्होंने एग्जैक्टली बोला है। वो इंसान कामयाब नहीं हुआ उस अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, कामयाब नहीं हुआ, तो मैं कामयाब नहीं हुआ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है, काम वो आप कैसे कर सकते हो वो भी बता देते हो। ऊपर टेक्स्ट का बटन है, उस पर प्रेस करो, फिर उसके बाद डायरेक्टली स्क्रीन पे प्रेस करो तो ये आ जाएगा, काम या नहीं हुआ। ठीक है, अब कामयाब को ऊपर रखते हैं और नहीं हुआ को नीचे रखते हैं एंटर प्रेस करके। और मैं इसे यहाँ रखना चाहूँगा या तो फिर इस पीपल इस मैन के नीचे। ठीक है, मैन के नीचे, और उसके बाद मैं इसको 3D लेयर में अनेबल कर देता हूँ। एंड मैंने अनेबल इट तो ये एग्जैक्टली कुछ इस एरिया में प्लेस हो जाएगा। थोड़ा पीछे कर देते हैं और पीछे, और इट विल बी बिहाइंड द पर्सन। और इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स रिड्यूस द रेजोल्यूशन सो दैट वी कैन प्रीव्यू फास्टर। ठीक है, अब इस पे आप ड्रॉप शेडो लगा दो, बहुत नेसेसरी चीज़ है। ड्रॉप शेडो ओके। फील्ड एरर की अगर आपका एडवांस 3D है तो यू कैन चूज क्लासिक 3D बिफोर लाइक अगर आप सेम एरर फेस हो तो सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और सॉफ्टनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डीप ग्लो डाल सकते हो इस टेक्स्ट में भी। ठीक है, अब प्ले करोगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। अब आप यहाँ पे लिख सकते थे उसे बेवकूफ ना समझो, पर मैं इतना रहने समझो। हर बंदे का टाइम आता है तो और इसको फेड आउट कर देते हैं लास्ट में। समझो, हर बंदे टी। ठीक है, अब यहाँ पे टी दबाओगे, ओपेसिटी, उसे बेवकूफ ना समझो। हर
परफेक्ट। और ईज आउट। उसे बेवकूफ ना समझो। हर बंदे का टाइम आता है, तो हर बंदे का टाइम आता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, कैमरा मूवमेंट एंड करके अब अपना नेक्स्ट 3D सीन सेटअप सिमिलर करता है। पर अगर आपको कैमरा मूवमेंट कंटिन्यू करनी है, हर बंदे का टाइम आता है, ठीक है। अब आप लियोनार्डो या एआई पे वापस जाओ, उसके बाद यहाँ लिखो कि अ मैन लुकिंग एट हिज वॉच while being in a professional suit। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि पोर्ट्रेट है, क्या है पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट लिख देना। उसके बाद जनरेट, और जनरेट जैसे ही आपने हिट किया तो अगर आपके क्रेडिट्स ख़त्म होने लगे कोई बात नहीं, आप इसका नया अकाउंट बना के वापस से दोबारा आ सकते हो, आपको नए क्रेडिट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है और आपके क्लाइंट ने आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन दिला दिया, अपने क्लाइंट को बोल दो कि मुझे सब्सक्रिप्शन दे दे, तो क्योंकि मेरे क्लाइंट ने मुझे इसका सब्सक्रिप्शन दिया था पहली बार, तो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने क्लाइंट के लिए वीडियो बना रहे हो, अगर आपके पास नहीं है तो नया अकाउंट बना के दोबारा आओ और आपके पास क्रेडिट आ जाएंगे। तो मेरे पास अभी ये काफ़ी है। हर बंदे का टाइम आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमने बोला था कि लुकिंग एट हिज वॉच, तो इसने फिर भी गलत रेंडर दे दिया है, कोई बात नहीं, हम इससे काम चला लेते हैं अब, ठीक है। और हम इसको इंपोर्ट करके बैकग्राउंड रिमूवर में इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जाना है बैकग्राउंड ढूंढने एक नया, ठीक है, मिनिमल बैकग्राउंड, इमेजेस पे जाओ और यहाँ पे आप सर देखोगे काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स हैं। तो वहाँ पे वो बंदा कॉर्पोरेट वाली फील दे रहा है, मिनिमल कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड। लेट्स फाइंड अ गुड वन। कोई बात नहीं, हम ऑफिस ढूंढ सकते हैं। देखो, यू हैव टू वेंडर, आइडियाज़ हैव टू वेंडर, ठीक है, आइडियाज़ ऐसे काम नहीं करते। यू हैव टू वेंडर अराउंड इंटरनेट प्लेसेस, जनरेटिव एआई में आपको सर्च करना पड़ेगा। मेरे लिए ये वाला ऑफिस सही है, मैं इसे सेव करके डाउनलोड कर लेता हूँ। और मैंने इसे सेव करके डाउनलोड कर लिया अपने पीसी में। अब मैं वहाँ से नया 3D सीन सेटअप या तो बिल्ड करूँगा या तो फिर उसको नॉन एंड करके मैं यहाँ से उसको फिर दोबारा बनाऊँगा। और हम अपने बैकग्राउंड को भी वापस ले आते हैं, ठीक है। बंदे का टाइम आता है, तो हर बंदे का टाइम आता है। देन यू कैन गो बैक लाइक दिस, ठीक है, और पीछे आ जाओ जब तक ये यहाँ पे है। जैसे ही पीछे आएगा, अब यहाँ से 3D सीन स्टार्ट कर सकते हो नया। एंड व्हेन इट स्टार्ट टू मूव बैक, अब यहाँ पे अपना ऑफिस वाला चीज़ इंपोर्ट कर दो। देखो कैसे, अब जो ऑफिस लाया है उसको ले आओ, ठीक है, और ऑफिस को लाने के बाद उसको आप 3D लेयर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 3D लेयर में कन्वर्ट कर दिया, इंक्रीज इट स्केल एंड ब्रिंग इट टू फ्रंट। और जैसे ही ये शुरू होगा, आपने क्या करना है, आपने जैसे ही शुरू होगा आपने इसको एनिमेट कर देना है, मतलब इसकी ओपेसिटी को एनिमेट कर देना है सेम वे, ठीक है। और जैसे आपने ये चीज़ की तो इसकी स्टार्टिंग में जो ओपेसिटी है वो 0 होगी, और जब पीछे आने लगेगा बंदे का टाइम आता है, तो ये आपको यहाँ पे 100 कर देना है इस वाले की फ्रेम पे, एग्जैक्टली लाइक दिस। बंदे का टाइम आता है, तो अब मेरे हिसाब से इस पिक्चर को थोड़ा नीचे होना चाहिए क्योंकि ये आउट ऑफ बॉक्स जा रही है, और इसका स्केल थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, दैट्स इट। और अपना जो कैरेक्टर है वो ले आओ बीच में, और इसको सबसे आगे रख दो। हर बंदे का टाइम आता है, तो ये न थोड़े एडजस्टमेंट देखते हैं अब। ये तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। एंड देन दिस, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्मॉल, एंड देन दिस मच,
हर बंदे का टाइम आता है, हर बंदे का टाइम आता है। तो ये भी आ गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट को जो पिछली बार बनाया है उसको डुप्लीकेट कर दो, ठीक है। उसको डुप्लीकेट करके आगे ले आओ। कहाँ पे? इस, या तो फिर इससे भी इजी बता देता हूँ कि जो अपना ले वाला लेयर है इस पर पी दबाओ, वहाँ पे पोजीशन खुल जाएगी, कॉपी करो। आगे जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट मैन था उसको नाम दे देते हैं, उनको लेयर को नेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन पे पेस्ट कर दो और उसके बाद जो तुम्हारा ये वाला पोजीशन है, ये वाला पोजीशन नेक्स्ट मैन का, उसको कॉपी करके उसको कॉपी करो CTRL+C। फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट वाली जो अपने टेक्स्ट लेयर कॉपी डुप्लीकेट की है उस पर पेस्ट कर दो। ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा इसके आसपास। तो अगर आप देखोगे इसकी ओपेसिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिसेबल की थी, मैं इसकी ओपेसिटी टाइम स्टेप बंद कर देता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। सेम टेक्स्ट यहाँ पे अराइव हो जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे हर बंदे का टाइम आता है, ठीक है, एंड इट विल बी ईजी। हर बंदे का टाइम आता है। और साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। हर बंदे का टाइम आता है। तो ये यहाँ पे 3D सीन सेटअप आपने चेंज कर दिया, मतलब आपने इसको इसी चीज़ को कंटिन्यू किया। हर बंदे का टाइम आता है। तो ये ठीक है। अब आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, कैमरा मूवमेंट आगे ले जाके वहाँ पे नया 3D सीन सेटअप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आगे ले जाके या फिर लेफ्ट ले जाके या राइट ले जाके, ठीक है, उस तरफ इस तरफ यहाँ से आप नया शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड का जो वीडियो का ओपेसिटी है वो गायब करके रखना ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे मैं इस तरफ जाने की कोशिश करूँगा तो मुझे वीडियो दिखने लग जाएगा, बट आई डोंट वॉन्ट दैट, राइट। तो मैं यहाँ से एक नया 3D सीन सेटअप शुरू कर सकता हूँ, वहाँ पे आप प्लेस करो अपने कैरेक्टर को। दिस इज़ हाउ यू कैन कंटिन्यू। बट अब हम यहाँ पे इसको एंड करना चाहेंगे तो हम इसको जूम इन करके एंड कर देते हैं या फिर जूम आउट करके। और जो बैक वाली लेयर्स है उनको ख़त्म कर दो पहले ही, ताकि ये लोग फिर ना दिखे। यहाँ पे आप इनको पहले ही ख़त्म कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये आ गया। तो जो बैकग्राउंड वाली लेयर्स हैं उनको आप एंड कर सकते हो। मेक श्योर आपका ओरिएंटेशन हर जगह हर की फ्रेम पे अलग अलग है, और अगर सेम बनाना है तो वो आगे भी पेस्ट करना। जैसे कि मेरा यहाँ पे हो गया था, मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज किया तो ये यहाँ से भी हो रहा था, पर मैंने ओरिएंटेशन वाला की फ्रेम यहाँ आप चिपका दिया तो अब नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे जो इमेजेस थी उनको ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये कामयाब नहीं हुआ, ये तो पहले ही मुझे ऐड कर देना चाहिए, और ये अभी है। और यहाँ पे ये मैन जो है पिछला वाला वो डिलीट कर दिया, राइट की तरफ ट्रिम करके आल्ट और राइट वाली ब्रैकेट से, ठीक है। और क्लाउड्स भी, होम भी, और जो नेक्स्ट मैन है उसको रहने देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं देखो कौन कहता है। तो ये थोड़ा सा मोमेंट हम ऐसे भी डाल सकते हैं while he is explaining it। जो इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो, हर बंदे का टाइम है। तो ये नहीं देखो कौन कह रहा है। ठीक है। अब मोशन ब्लर अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे एक एरर है, देखो ये ऑलमोस्ट गायब हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ओपेसिटी 100%, अगर यहाँ की फ्रेम नहीं है 100% को खींचो, की फ्रेम लग जाएगा। और इसको थोड़ा पीछे ले जाओ और यहाँ पे टूटर को थोड़ा आगे ले गए और इसको 0 कर दिया, दैट्स इट। इन सबको भी इजी कर देते हैं, ठीक है। कौन कह रहा है, थोड़ा और पीछे ले आते हैं, लेट्स ब्रिंग इट बैक। कौन कह, और पीछे देखो कौन कह रहा है, ठीक है। एंड देन फाइनली यू कैन कट इट एट द राइट पार्ट, और तुमने राइट पार्ट से कट किया और यहाँ से तुमने नेक्स्ट मैन से भी राइट पार्ट से कट किया, तो तुम्हारा इतना 3D सीन सेटअप बन गया। दिस हाउ मच टाइम। अब तुम आगे आगे और बना सकते हो इसी कैमरा मूवमेंट से कोई यूज़ करके। यहाँ पे नया 3D सीन सेटअप, ओपेसिटी इन,
दिस इज फर्दर ऑन योर क्रिएटिविटी। अगर मैं पूरा वीडियो भी बना लूंगा तुम उसे कॉपी भी कर लोगे, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू प्रैक्टिस इट योर सेल्फ, मेक इट योर सेल्फ, दैट्स इट। और तुम बस सीख जाओगे। बस मैंने तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि तुम ऐसे कर सकते हो, रास्ता बताया है, लेकिन आगे तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, खुद AI जनरेट पिक्चर बनाना है, समझ गए? तो तुम्हें सब कुछ खुद करना है। यू हैव टू हेल्प योर ओन सेल्फ। उसके बाद तुम लास्ट में यहाँ पे मोशन ब्लर ऐड कर सकते हो, ठीक है? और मोशन ब्लर कितना रखना है वो मैं बता देता हूँ। कंपोजिशन सेटिंग पे जाके, ठीक है, शॉर्टकट भी है यहाँ पे देख लो। कंपोजिशन सेटिंग का शॉर्टकट है CTRL+K, उस पर प्रेस किया, एडवांस में गए और यहाँ पे मैं 550 का मोशन ब्लर डाल देता हूँ। 550 का मोशन ब्लर इज़ मोर स्मूथ, ठीक है? और ज़्यादा कंपोजिट करने लग जाओगे तो तुम्हारे पास दिक्कत आ जाएगी। अभी हम इसका रेजोल्यूशन फुल करके देखते हैं कि हमारा कैसा है वीडियो, ठीक है? अब अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, लेट्स हिट एक्सपोर्ट, देन हमारा वर्क एरिया इतना है और टाइम में इसको इतना कर देते हैं वर्क एरिया, एंड दिस मच, दिस इज हाउ मच वी वांट टू एक्सपोर्ट, एंड देन वी कैन एक्सपोर्ट इट फाइनली। फाइल एक्सपोर्ट एड टू रेंडर क्यू और माय फर्स्ट एडिट, नाम डेस्कटॉप पे आना है, आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैंने तो सेव कर लिया, ठीक है, और मैं इसको रेंडर कर देता हूँ। फाइनली हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब उसी सेम चीज़ को तुम कैपकट में ले आ सकते हो या अपने किसी भी सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। जैसे तुमने जो वीडियो है जो जस्ट अभी बनाया होगा तो तुम उसको इंपोर्ट करके, ठीक है, यहाँ ले आओगे और जब तुम प्ले बटन दबाओगे जैसे तुम इसे प्ले करोगे, जो इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। देखो जैसे ही बोलता है ना कि जो इंसान कामयाब नहीं हुआ, तुम यहाँ एक वुश साउंड ऐड कर सकते हो, ठीक है? वुश साउंड, लेट्स फाइंड अ वुश साउंड, ठीक है? अगर आपके पास PC में है साउंड्स तो मैं ये जो साउंड डिज़ाइन है ये मैं डाल देता हूँ। इसका फोल्डर हमने डाला हुआ है ऑलरेडी, तो आप देखोगे कि इसमें काफ़ी सारे साउंड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। देन यू कैन इम्पोर्ट दिस फोल्डर, ओपन इट एंड फाइंड अ वुश साउंड, ठीक है? मैं ये वाला साउंड यूज़ करूँगा और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। कामयाब नहीं हुआ उस कामयाब इसका स्पीड थोड़ा कम कर देते हैं ताकि ये मैच हो। कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। और दूसरा वाला मैं ये वाला यूज करना चाहूँगा। हर बंदे का टाइम आता है, तो ये नहीं देखो। और वॉइस चेंजर में जाके आपको यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? साउंड डिज़ाइन इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, आपको सिंपली बस एक वुश डालना है जो कि इसको थोड़ा एनहेंस करे और इसको थोड़ा मतलब सेंस दे। हम यहाँ पे ये वाला यूज कर लेते हैं, डिस और कौन कह रहा है, ठीक है? एंड कौन कह रहा है, ये देखो क्या आगे का पार्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मैंने क्या कह रहा है, मैंने वो क्या कह रहा है। आगे का पार्ट भी कट करते थे, थोड़ा फाइनल टचअप। उसके बाद हमने इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अब हमें एक सिनेमैटिक म्यूजिक लगा देना है, जो कि हमने पहले भी लगाया था कैपकट के अंदर ही। तो आपको बस यहाँ पे सिनेमैटिक म्यूजिक खोलना है। मैं ये वाला डालना चाहूंगा। जो इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। हर बंदे का टाइम आता है, तो ये नहीं जो इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। हर बंदे का टाइम आता है, तो ये नहीं देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। ठीक है, आप वीडियो को यहाँ पे एंड भी कर सकते हो, एनिमेशन आउट, तो उसके बाद आउट और एंड, ऐसी पूरा वीडियो आपका। अगर क्लाइंट बोले कि मेरे को आप
2 सेकंड का वीडियो बना के दो, या 10 सेकंड का वीडियो बना के दो, या 30 सेकंड का, तो आपको ऐसे वीडियो आउटपुट करना है, ठीक है। अभी हमने जो बनाया है वो 10 सेकंड का है, तो अगर आपको 30 सेकंड बनाना है तो आपको सिमिलर वे में ऐसे ही करना है, ज़्यादा भी मेहनत नहीं, और क्लाइंट का जो टाइम है वो बच जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी एडिट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा और पोस्ट इफेक्ट्स डाल सकते हो, इफेक्ट्स के ज़रिए ऊपर जाओ इफेक्ट्स पे, और ये आफ्टर इफेक्ट्स पे मत करना, क्योंकि तुम्हारा जो टाइम लाइन है बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो मैं जैसे विनीगर डालना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पे, और थोड़ा सा हम ग्लो भी डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें एक ग्लो का ऑप्शन होगा, HDR2 एज ग्लो, ठीक है, ये नहीं, एज ग्लो डाल दो। बट इंसान कामयाब नहीं वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर। और सबसे पहले जो क्रोम ब्लर है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बेशक। कामयाब नहीं हुआ, ब्लर को थोड़ा और कम करो, और क्रोमेटिक एब्रेशन नीचे ले आओ 40, 47, 49 पे, इतना ही, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद तुम्हें अगर तुम्हें और भी ज़्यादा पोस्ट इफेक्ट्स करना है तो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे और इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि नेचर में ये स्नो या वाटर, या फिर ये लाइटिंग। तो मेरे हिसाब से अभी मुझे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा फैंसी नहीं बनाना है, और ये बहुत ज़्यादा लंबा भी बन चुका है, 9 सेकंड पे इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो ऐसे होते हैं मोशन। कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो, हर बंदे का टाइम आता है, तो ये नहीं देखो कौन कह रहा है। और यहाँ पे हम एज ग्लो कम कर सकते हैं, इसमें भी की फ्रेम लगेगा, यहाँ पे की फ्रेम लगेगा, की फ्रेम डाउन, कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस। आप इसको भी एक्सपोर्ट करके डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। अपने क्लाइंट को टैग करो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा वीडियो बनाया है और तुम मुझे हायर कर सकते हो अगर मैं तुम्हारे लिए और ऐसे वीडियोस बनाऊँ। इट विल बी लाइक हेल्पफुल फॉर यू। अपने क्लाइंट के ऊपर तुम टैग करो, स्टोरी में डालो, उसको अच्छा लगेगा तुम्हारा एडिट देख के। ऐसा ज़रूर करना, और इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी क्लाइंट एक्विजिशन में, और तुम्हें क्लाइंट क्लोज करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।